हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सभी दोस्तों को। मैं हूं अभिषेक कुमार मिश्रा और आज आप सबका फिर से स्वागत है डेली ब्लॉग्स में। एक बार फिर आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, तो बने रहिएगा वीडियो पे, काफी मजा आने वाला है दोस्तों। की जैसा कि आप जान गए होंगे कि मेरे पास अब सेल्फी स्टैंड आ गया है, तो मैं उससे अच्छे वीडियोज आपको बना के देता रहूंगा। तो अभी सेल्फी स्टैंड जो है हमारे फ्लिपकार्ट वाले भैया जी, आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट वाले भैया जी आए और सेल्फी स्टैंड उन्होंने डिलीवर किया। अब उनको चाहिए थी ओटीपी मेरी जाती है दूसरे फ़ोन पर। तो अभी मैंने यहाँ जो लल्लू जी रहते हैं उनको भेजा है घर पर, क्योंकि मैं दूसरा फ़ोन आज छोड़ आया था अपने घर पे, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। लेकिन फ्लिपकार्ट वाले भैया जी ने बिल्कुल अपनी दोस्ती निभाई और उन्होंने कहा आप मुझे ओटीपी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अब वो जा चुके हैं और ये सेल्फी स्टैंड मैं लेकर नया वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बातचीत की, ये जो गेंद रखी हुई है ना, यहाँ पे चल रही है जुताई, इसका पेंटिंग का काम हो रहा है। तो ये मेज तभी से रखा हुआ है और अभी पेंटर आए नहीं है, जब वो आएंगे तो पेंटिंग करेंगे, उसी पे चढ़ते हैं ना वो लोग। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपने हाई स्कूल तक की कहानी आपको बता दी दोस्तों। यहाँ पर जब गांव में आप रहते हैं ना, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर लोगों के पास पैसा होगा, मतलब पैसा इन द सेंस आप सोच रहे होंगे कि लाख 2 लाख 10-20 लाख, नहीं जी, यहाँ पे तो 1000-500 के लाले पड़ जाते हैं लोगों को। ये गांव होता है गांव। इस बारे में कभी बात नहीं करती सरकार। और दोस्तों एक बात और आज आपको मैं बताने वाला हूँ, बता देता हूँ, शायद आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। पैसे वाली बात हम बाद में कर लेंगे यार। ये जो पुराने पेड़ है ना, मोटे वाले, हमारे यहाँ देश में, हमारे देश क्या पूरी दुनिया में है मोटे पेड़, जो पुराने पेड़ है। ये जो पेड़ है ना, ये मोटे वाले, ये जो मोटा आम का पेड़ दिख रहा है ना, ये सारे पेड़, ये पेड़ खत्म हो रहे हैं। जो नए तरह के पेड़ आ रहे हैं ना, आम के पेड़, वो इतने मोटे कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो ये एक अच्छी जानकारी है, आप लोग जाने कि हमारे साथ साथ ही कुछ ऐसी जातियां विलुप्त होती जा रही हैं जो हम देख रहे हैं कि ये पुराने वाले मोटे वाले आम अब नहीं दिखते हैं। जो भी लोग प्लांटेशन कर रहे हैं वो छोटे छोटे पेड़ों का प्लांटेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि इन जैसे बड़े भीमकाय पेड़ अब पृथ्वी पर कम होते जा रहे हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। लोग कहते हैं इंसानों की हाइट छोटी हो गई, ये हो गई, सब रोना रो रहे हैं, लेकिन कोई उसके पीछे कारण नहीं जानना पसंद करता है। तो हो सके तो ऐसे थोड़ा देसी पेड़ लगाया करिए, ये मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। तो यहाँ पे ना गांव में 1000-500 के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो अब मैं हाई स्कूल पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, मिठाइयाँ बटी, सब लोग रिश्तेदार, फोन तो उस जमाने में था नहीं, तो लोग जब भी आते थे, अरे हाई स्कूल पास हो गए मिठाई खिलाओ। ये रोज़ मिठाई लानी पड़ती थी, मतलब रोज़ नहीं, लेकिन 8वें दिन 10वें दिन जब भी कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार भी आता ना, तो अरे तुम हाई स्कूल पास हो गए हो तो तुम्हें मिठाई खिलाना चाहिए। चलो ठीक है, मिठाई लाने। फिर मैं 3 किलोमीटर बाजार जाता था। मिठाइयाँ यहाँ पे घर पे नहीं मिलती ना, यहाँ दुकान होती है कि आप पड़ोस के दुकान से जाके आप मिठाई ले आएंगे। आपको मिठाई लाने के लिए 2-3-4 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ेगा, या फिर आपके यहाँ भैंस होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ भैंस है तो आप दूध निकालेंगे और उससे मिठाई बन जाती थी। तो मिठाई उठाई का दौर हो गया ख़त्म। गर्मी की छुट्टी में नाना के यहाँ चला गया, बड़ा एंटरटेनमेंट वहाँ किया। गर्मी की छुट्टी थी भाई, नाना थी तो फिर नानी भी थी। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब मुझे मेन चढ़ाई चढ़नी है, जो मैंने बचपन में सोचा था कि अब मुझे इंटरमीडिएट करना है। तो ये हुआ कि अब आप जो है इंटरमीडिएट करने के लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म कई जगह के, कई विद्यालयों के, और उसके बाद आप जहाँ आपका सिलेक्शन जहाँ होगा वहाँ आप नाम लिखाएंगे। तो फिर जिले का जो विद्यालय होता है, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, लगभग हर जिले में होता है। हमारे यहाँ का जीआईसी थोड़ा अच्छा जीआईसी था, मतलब पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती थी वहाँ पे, प्रोफेसर्स अच्छे थे। अगर वो आधे घंटे भी 10 मिनट भी पढ़ाते थे तो 1 घंटे के पढ़ाई के बराबर उनकी पढ़ाई। ये है सज्जन मिश्रा जी, ये लेटे ही हुए हैं, मोबाइल पे जमे हुए हैं एकदम। तो उनकी कुछ तबीयत खराब है तो ये लेटे ही हुए हैं। तो जीआईसी स्कूल में मैंने फॉर्म भरा, और एक स्कूल था यहाँ पे थॉमसन इंटर कॉलेज। तो थॉमसन इंटर कॉलेज का इसलिए फॉर्म भरा कि अगर जीआईसी में मेरा एडमिशन नहीं होगा तो मैं थॉमसन में एडमिशन करा लूँगा। नंबर 2 पे थॉमसन आता था। और हम लोग भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। हमारा जो शुरुआत से मैंने बताया कि प्राइमरी में शिक्षा दीक्षा हुई, तो उस समय प्राइमरी में जो मीडियम होता था वो हिंदी ही था। तो वहाँ से फिर फॉर्म भर दिया।
और जीआईसी में एक मस्त बात ये थी कि जीआईसी में जितने भी टीचर्स थे वो बहुत अकड़ के बात करते थे। एक तो सरकारी नौकरी दूसरा जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। और उस ज़माने में उससे जब मैं एडमिशन हुआ था 2001 सन 2000 के आसपास, उस समय क्या होता था कि अगर यहाँ का एसडीएम छुट्टी पे जाता था तो जीआईसी के प्रिंसिपल को ही एसडीएम उस समय चार्ज दे के जाता था, मतलब जलवा होता था जीआईसी के प्रिंसिपल्स का। तो अब जीआईसी में बात करने में ही दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे सब एकदम अकड़े हुए टीचर्स बैठे रहते थे, बहुत डर लगता था। फिर मैं गया तो उन्होंने पूछा कि मार्कशीट दिखाओ, मार्कशीट दिखाया तो मेरा फर्स्ट डिवीजन था। तो उन्होंने कहा हाँ जीआईसी में तुम्हारा एडमिशन हो गया, क्योंकि उस साल जीआईसी ने फर्स्ट डिवीजन का ही एडमिशन लिया था। और अभी भी जीआईसी ये रूल फॉलो करती है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई लिखाई अच्छी होती थी, इसमें नो डाउट। फिजिक्स अच्छी पढ़ाई आती थी, डॉक्टर RS सिंह थे, बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर थे। और नंबर 2 पे आते थे अरुण तिवारी जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इस वक्त वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए हैं, तो वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और SN पांडे जी हमको बायोलॉजी पढ़ाते थे। और मैंने बायो से पढ़ाई लिखाई की है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मैं डॉक्टर हूँ और एनोरेक्टल सर्जन हूँ। तो ये एक लंबा सफ़र रहा है दोस्तों। तो फिर वहाँ पे भाई एडमिशन तो हो गया। अब एडमिशन के बाद जीआईसी में चलता है ड्रेस, खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट। ये मैं अपने पापा के साथ गया और केडिया वाले के यहाँ कपड़े खरीदे, वहाँ से ड्रेस सिलाई। एक सिलाई एकदम फॉर्मल पैंट और एक सिलाई थोड़ी फिटिंग वाली, उस टाइम पे चल रही थी फिटिंग वाली पैंट, तो एक फिटिंग वाली पैंट। अब क्या, जीआईसी में एडमिशन हो गया, कॉलेज इंटर कॉलेज एक फीलिंग आ गई, हम कॉलेज में पढ़ने लगे। तो एक मोटा रफ का पेपर, मतलब मोटी कॉपी रफ की जो 500 पेज की होती थी, उसको लेके जाने लगे भैया। 1-2 दिन क्लास किए, क्लास अच्छे से हो रही थी, नए नए दोस्त बने। लेकिन जीआईसी में एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, ये थी कि वहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं। तो अब जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं, तो मैं बैठ के बात कर लेता हूँ आपसे, तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ती। तो अब आपको सच्चाई बताता हूँ, इंटरमीडिएट में पहुँचने के बाद लड़कियाँ ना पढ़ें तो जाहिर सी बात है कि लड़कों को कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, सच्चाई है। मतलब कि ये बात नहीं थी, लेकिन अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि इंटर के बाद जो है आपका करियर स्टार्ट होता है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको फिर उस समय CPMT का एग्ज़ाम होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। तो मेरा पहले से ही डिसाइड था कि मैं जो है मेडिकल फील्ड में जाऊंगा, तो मुझे कोचिंग करना था। तो वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की, पढ़ाई शुरू हो गई। एक आलोक कुमार सरम थे, उनके कोचिंग सेंटर में हमने ज्वाइन किया कोचिंग, और वहीं से पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन दोस्त फिजिक्स में वो बात ना, तो वहाँ स्कूल क्लासेस में उतनी पूरी सिलेबस पूरा नहीं होता था, और फिर कोचिंग में भी वो पढ़ाई नहीं हो रही थी। आज भी कोचिंग सेंटर, बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे ही टाइम पास करते हैं। तो मेरे जो फ्रेंड यहाँ पे इंटर कर रहे हैं वो ध्यान दें, आपका बेसिक्स इंटरमीडिएट ही है। मेरे हिसाब से जो मेन आपका क्लास होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ही अगर आपने इंटरमीडिएट का सिलेबस अच्छे से कवर किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको वो सब कुछ कवर करना पड़ता है जो आपने 3rd क्लास से हाई स्कूल तक की मैथ और 3rd से हाई स्कूल तक की साइंस, फिजिक्स सब कुछ आपकी अलग हो जाती है, और आप एक लेवल पे साइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त वहाँ पे जीआईसी की फ़ीस उस समय शायद मेरे ख्याल से 20-22 रुपये महीने थी। तो टोटल 250 रुपये हम लोग का पूरा साल भर का फीस जमा हो चुका था। और कोचिंग में 100 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट हम लोग कोचिंग करते थे, तो 3 सब्जेक्ट की कोचिंग वहाँ से करना शुरू कर दी। फिर क्या, वहाँ कोचिंग की फ़ीस जमा हो गई 1 महीने की। अब सुबह 7 से 12 बजे तक स्कूल, और उसके बाद स्कूल से साइकिल से घर आए। घर आने के बाद कपड़े वपड़े निकालते थे, फिर उसके बाद 2 बजे के आसपास अपना ट्यूशन चले जाते थे। वहाँ पे जाते थे, ट्यूशन में भी पढ़ने में ठीक थे, तो ट्यूशन में भी मज़ा आ रहा था पढ़ने लिखने में। वहाँ पे भी सब कुछ निपटा के अपना फिर घर वापस आ जाते थे। फिर खेलते थे थोड़ा, क्रिकेट जाते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। फिर शाम को ये रहता था कि शाम होने से, ढलने से पहले, यानी कि अंधेरा होने से पहले हमको घर पहुंचना रहता था, क्योंकि नाना जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। नाना जी मेरे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थे, तो पूरा जो है माहौल उन्होंने एकदम बिल्कुल अनुशासित बना रखा था कि किसको कहाँ उठना है, कब बैठना है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, मतलब सब कुछ, सारे नियम कानून एकदम बिल्कुल फिक्स होते थे कि हमको कैसे उठना है। बहुत बड़ा देन रहा है दोस्तों, उनकी मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और उन्हीं की देन रही है जो आज ये सब मैं कर पा रहा हूँ। तो क्योंकि वो स्वावलंबी बनाना चाहते थे सबको, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी स्वावलंबी रहें। तो इस प्रकार इंटर की पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन फर्स्ट ईयर में एक वहाँ पे इंटर फर्स्ट ईयर यानी कि 11th में एक बहुत बड़ा दिक्कत होता था। वहाँ पे हिंदी में फेल कर दिया जाते थे लड़के। एक SN पांडे जी गुरुजी थे, वो हिंदी के बहुत ही अच्छे टीचर थे और वो एकदम शुद्ध हिंदी बोलते भी थे और हिंदी में लड़कों को फेल भी करते थे। तो 11th में अगर वहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे 70-80 का रिजल्ट ठीक ठाक आएगा, बाकी का रिजल्ट अच्छा 30 जो आते थे वो हिंदी में फेल आते थे। यानी कि 70 पास और बाकी जो 30 रहते थे उसमें से 1-2 सब्जेक्ट में भले कोई अदर सब्जेक्ट में फेल हो, लेकिन बाकी जो है 25 लड़के लगभग हिंदी में फेल आते थे। ये उनका नियम था। वो कहते थे कि आपने इंटरमीडिएट पास किया तो कम से कम हिंदी तो सही से जाने। ये उनकी भावना थी गुरुजी की, अच्छी भावना थी, मतलब वो बच्चों का बुरा नहीं चाहते थे। तो ये थी इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर की बात। और उसके बाद हमारा 12th शुरू हो जाएगा, उसके बारे में हम नया वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। और एक लाइफ जर्नी का वीडियो है तो एंजॉय करिएगा। और आज मुझे कहीं जाना वाना नहीं है, आज यहीं पे बैठ के अपने क्लिनिक पे पेशेंट देखना है। तो आप सभी के साथ तब तक के लिए नमस्कार।